अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ चंद टोटके शेयर कर रहे हैं गोश्त को फ्रीज़र के अंदर रखने के लिए और गोश्त को अच्छे जायके के साथ अच्छे तरीके से फ्रीज़र में किस तरह से रखें कि हमारा गोश्त भी महफूज रहे और हमारे फ्रीज़र में भी स्पेस काफ़ी बची रहे, ताकि और चीज़ें भी हम रख सकें, गोश्त के साथ साथ ज़्यादा गोश्त भी हम रख सकें और साथ ही गोश्त का जायका अच्छा रहे। जो हमने 1 महीने के लिए 2 महीनों के लिए रखना हो या चंद हफ्तों के लिए रखना हो और वो पकने के बाद उसका जायका बहुत अच्छा उसका टेस्ट आए। तो इस तरह से हमने 5 किलो गोश्त ले लिया। इसको हमने डाल दिया एक बड़ा कप जो होता है मेजरिंग कप ले लें, 1 कप जो है वाइट सिरका हमने इसके ऊपर डाल दिया और इसको स्ट्रेनर में डाल लिया था पहले ही, ताकि इसके नीचे हमने एक इसके बराबर का ही टब रख दिया ताकि ये अभी इसके अंदर ही सारी चीज़ें रहें। नमक डाल देना है ऊपर से 2 टीस्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए हमने रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से सिरका इसके अंदर तक रच जाए। तो बाद में इसको हमने नीचे से टब निकाल देना है और इसको सिंक में रख देना है ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है और जो फालतू सिरका है और खून वगैरह सारा जो स्ट्रेनर से निकल जाए। और जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो गया तो हमने इसको पैकेट में डालने लग गए। पैकेट हमने साफ़ सुथरे घर में जो आम तौर पे होते हैं या नए ले लिए। शॉपिंग बैग आम तौर पे जो घरों में आम होते हैं, हर घर में होते हैं ये, और शहरों में तो आजकल डिस्पोजेबल डब्बे भी मिल जाते हैं तो उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जिनको ये वो अवेलेबल नहीं है या जिनके पास नहीं है तो फिर वो इस तरह से शॉपिंग बैग इस्तेमाल कर लें और जितना हमें एक टाइम में पकाना है उतने उतने हम पैकेट बना लें। फ़र्ज़ करें अगर किलो हमारे घर में पकता है तो किलो किलो के हम 1.5-2 किलो के हमने शॉपिंग बैग लिए हैं ताकि खुला खुला उसमें आए। और इसको हमने इस तरह से हमवार करना है, अच्छी तरह से प्रेस करके इसके पैकेट बनाने हैं कि हमारी एक एक बोटी की लेयर आए। और जब इसको हम निकालें तो बहुत जल्दी से डीफ्रॉस्ट भी हो जाता है और हमारे फ्रीज़र में जगह भी बहुत कम घेरता है। तो इस तरह से हम प्रेस कर करके एक दूसरे के ऊपर ही ये रखते जाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा सा प्रेस हो जाएगा। और गोश्त इस तरह से हम एक साइड पे फ्रीज़र में बहुत ज़्यादा गोश्त की क्वांटिटी रख सकते हैं और जगह बहुत कम घेरता है। और इन पैकेटों के दरमियान में ये हमने ऑयल वाले जो होते हैं छोटे छोटे पैकेट, उनको हमने काट के तो दरमियान में रख दिया और ये बहुत जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बर्फ़ जमने के बाद ये उखड़ते नहीं हैं और बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, फिर जाके कहीं ये उखड़ते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं ये शॉपिंग बैग और बाद में ये फट भी जाते हैं जब निकालें बर्फ़ बनने के बाद। और इस तरह से हम लिख लेते हैं ऊपर स्कॉच ब्राइट ये लगा के, टेप कागज़ वाली टेप है ये, इसके ऊपर इस तरह से मार्कर के साथ हम अपने गोश्त की लिख देते हैं कि कौन सा गोश्त इस पैकेट में हमने रखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत आसानी रहती है और वही हम निकाल लेते हैं जो हमने ऊपर लिखा होता है। वरना अदरवाइज़ हमने कीमा निकालना हो तो कोई गोश्त निकल आता है या मुर्गी का निकल आता है या हमने मटन निकालना होता है। तो इस तरह बहुत आसानी रहती है। अगर इस तरह से मार्कर, इस तरह का मार्कर ले लें तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। और डिब्बे इस तरह के आम मिल जाते हैं तो इस तरह के डिब्बों के बीच में डाल के भी हम ऊपर से लिख लें और ऊपर नीचे ये डिब्बे इस तरह से लिखने के बाद रखते जाएं तो बाहर से ही हमें फ्रीज़र में देखें तो आराम से पता चल जाता है कि इस डिब्बे में हमारे पास कीमा है या गोश्त है या बड़ा है या छोटा है या हमारे पास मुर्गी है, वही हम निकाल लेते हैं और इनको ऊपर नीचे इसी तरह से रखते जाते हैं और जिधर लिखा होता है वो सामने रखते हैं। तो इस तरह से अल्लाह करे कि आपके भी ये टिप्स बहुत काम आए। अल्लाह हाफिज़।